दोस्तों नमस्कार। यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, मार्गदर्शन भारतीय इतिहास इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंतर्गत आज की वीडियो में प्रस्तुत है इतिहास के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर, उच्चतर शिक्षा, नेट जेआरएफ इतिहास और सामान्य अध्ययन के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, मार्गदर्शन भारतीय इतिहास के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है वो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। प्रश्न है 1857 के विद्रोह को कौन राष्ट्रीय आंदोलन के स्रोत के रूप में मानता है? तो सही उत्तर है दोस्तों पीसी जोशी। पीसी जोशी ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय आंदोलन का स्रोत माना है। पीसी जोशी का पूरा नाम पूरन चंद जोशी था दोस्तों। ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के महासचिव भी रहे थे और इनकी प्रमुख पुस्तकें रिबेलियन और 1857 ए सिंपोजियम रही हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस अधिनियम के अंतर्गत इंडियन सिविल सर्विसेज यानी आईसीएस के लिए प्रथम परीक्षा इलाहाबाद में आयोजित की गई थी? आपको बताना है किस एक्ट के अंतर्गत इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए प्रथम परीक्षा इलाहाबाद में आयोजित की गई थी। तो सही उत्तर है दोस्तों 1919 का भारत परिषद अधिनियम। इसके तहत आईसीएस की परीक्षा इलाहाबाद में आयोजित की गई थी। 1919 का जो भारत परिषद अधिनियम है इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है दोस्तों स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित। व्यक्ति को मरना चाहिए ताकि राष्ट्र जिंदा रह सके। आज मुझे मरना चाहिए ताकि भारत स्वतंत्रता और गौरव प्राप्त कर सके। यह कथन किसका है? तो सही उत्तर है दोस्तों ये कथन नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है, जिन्होंने कहा था कि व्यक्ति को मरना चाहिए ताकि राष्ट्र जिंदा रह सके। आज मुझे मरना चाहिए ताकि भारत को स्वतंत्रता और गौरव प्राप्त हो सके। अगला प्रश्न, इस वीडियो का चौथा प्रश्न है दोस्तों, इतिहास की ये परिभाषा किसने दी है कि इतिहास समाज में रहने वाले मनुष्यों के कार्यों और उपलब्धियों की कहानी है? इतिहास समाज में रहने वाले मनुष्यों के कार्यों और उपलब्धियों की कहानी है। ये परिभाषा किसने दी है? तो सही उत्तर है दोस्तों प्रसिद्ध हिस्टोरियन या प्रसिद्ध इतिहासविद हेनरी पिरेन। हेनरी पिरेन की परिभाषा इतिहास के संबंध में है कि इतिहास समाज में रहने वाले मनुष्यों के कार्यों और उपलब्धियों की कहानी है। दोस्तों, हेनरी पिरेन जो हैं वो बेल्जियम के प्रसिद्ध इतिहासविद रहे हैं। पांचवा प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्राचीन भारत से संबंधित है, वैदिक काल से संबंधित। प्राचीन भारत में वैदिक युग में राजा के पश्चात महत्वपूर्ण अधिकारी कौन होता था? राजा या जो शासक स्वामी होता था उसके बाद जो है वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कौन होता था? तो सही उत्तर है पुरोहित। पुरोहित को वैदिक पीरियड में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था, उसे मंत्री के समान महत्व था और दोस्तों वो राजा का उपदेशक, पथ प्रदर्शक, दार्शनिक और विश्वासी मित्र के रूप में उसको मान्यता थी। तो प्राचीन भारत के वैदिक काल में राजा के बाद महत्वपूर्ण अधिकारी पुरोहित होता था। अगला प्रश्न और इस वीडियो का छठा प्रश्न, अशोक के स्तंभ और उनके शीर्ष पर स्थित पशुओं का मिलान कराना है। तो दोस्तों आइए जानते हैं। लौरिया नंदनगढ़, इसके शीर्ष पर, इस स्तंभ के शीर्ष पर सिंह बना हुआ है। रामपुरवा में वृषभ यानी बुल है। सांची का जो स्तंभ है, अशोक का सांची का स्तंभ, उस पर सिंह बना है और संकिसा स्तंभ पर गज यानी हाथी पशु की आकृति बनी हुई है। तो याद रखिएगा, लौरिया नंदनगढ़ पर सिंह, रामपुरवा पर वृषभ, सांची पर सिंह और संकिसा पर गज की जो है आकृति, गज पशु की आकृति निर्मित है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का सातवां प्रश्न है दोस्तों, प्रसिद्ध समाज सुधारक D.K. कर्वे, दिनदुपंत केशव कर्वे, आप जानते हैं कि इन्होंने महिलाओं की स्थिति, उनकी शिक्षा के लिए, विधवा विवाह के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। प्रसिद्ध समाज सुधारक D.K. कर्वे ने महिलाओं की शिक्षा और स्थिति सुधारने के लिए अनाथ बालिका आश्रम की स्थापना की थी। उसी प्रकार एक महिला समाज सुधारक हैं, महिलाओं के लिए काम करने वाली महिला समाज सुधारक पंडिता रमाबाई द्वारा स्थापित संस्था कौन सी थी?
दोस्तों पंडिता रमाबाई ने शारदा सदन की स्थापना की थी और शारदा सदन इसकी स्थापना याद रखिएगा 1889 में की गई थी। इन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए जो है शारदा सदन की स्थापना की थी और इन समाज सुधारकों का मानना था कि महिलाओं की स्थिति में सुधार तभी किया जा सकता है जब उन्हें शिक्षित किया जाए और उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक और सचेत किया जाए। 8वां प्रश्न इस वीडियो का दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास से संबंधित है। वह सूफी संत जिन्होंने अपने रुशदनामा में श्री गोरख, अलख निरंजन और ओमकार का जिक्र किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, सूफी संत होते हुए गोरख, अलख निरंजन और ओमकार का जिक्र, जो कि नाथ संप्रदाय के नाथ पंथ के योगियों में ये चीज़ें प्रचलित थी, उनका उल्लेख किया है। तो सही उत्तर है वो सूफी संत दोस्तों शेख अब्दुल कुद्दुस गंगोही थे, जिन्होंने अपने रुशदनामा में श्री गोरख, अलख निरंजन और ओमकार नामों का जिक्र किया है। 9वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्र सोमपुर महाविहार की स्थापना किसने की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण है, शिक्षा का ये प्राचीन भारत में शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है सोमपुर महाविहार। इसकी स्थापना किसने की थी? तो सही उत्तर है दोस्तों पाल नरेश धर्मपाल ने सोमपुर महाविहार की स्थापना की थी। दोस्तों सोमपुर महाविहार याद रखिएगा ये नौगांव बांग्लादेश में स्थित है। सोमपुर महाविहार नौगांव बांग्लादेश में स्थित है और ये शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। दोस्तों यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में इसको 1985 में शामिल किया गया और ये 8वीं शताब्दी में धर्मपाल के द्वारा बनवाया गया था। तो याद रखिएगा सोमपुर महाविहार की स्थापना 8वीं सदी में धर्मपाल के द्वारा की गई थी और वर्तमान में ये बांग्लादेश में स्थित है। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न दोस्तों, जो कोई सराय में आए उसे सरकारी खजाने से उसके पद के हिसाब से भोजन परोसा जाए और उसके टट्टू को अनाज और पानी दिया जाए, ये कथन किसका है? तो ये कथन दोस्तों शेरशाह सूरी का है। आप जानते हैं शेरशाह सूरी एक अफगान शासक था, इसके बचपन का नाम फरीद और बाद में शेर खां पड़ा और ये लोकहित और लोक कल्याण करने वाला शासक था। इसने ही कहा था कि जो कोई सराय में आए उसे सरकारी खजाने से उसके पद के हिसाब से भोजन परोसा जाए और उसके टट्टू को अनाज और पानी दिया जाए। तो दोस्तों ये थे आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न मार्गदर्शन भारतीय इतिहास इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन श्रृंखला में। दोस्तों मार्गदर्शन द्वारा शुरू की गई ये श्रृंखला आपको कितनी उपयोगी और लाभदायक हो रही है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखें और लाइक करें, शेयर करें, अन्य दोस्तों को भी अपने बताएं और यहाँ से आप लोग अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।